आपको हमने कॉकरोच जनता पार्टी ने जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन में किस तरीके से द गार्जियन की पत्रकार आती है और वहां पर वो अपना एजेंडा फैलाती है, उसके बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए उस वीडियो को देखिए। अब आगे की बात करते हैं। इसी बीच हुआ ये है कि भारत में ही काम करने वाले एक वामपंथी न्यूज पोर्टल Scroll.in ने पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगला है। Scroll.in की एग्जीक्यूटिव एडिटर सुप्रिया शर्मा ने ओस्लो फ्रीडम फोरम में जाकर अपना स्पीच दिया और इस स्पीच में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डायरेक्ट अटैक किया। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर चल रही होगी। जो महिला दिख रही है वो Scroll.in की एग्जीक्यूटिव एडिटर सुप्रिया शर्मा है और पीछे स्क्रीन पे जो लोगों की तस्वीर है उन्हें असल में सुप्रिया शर्मा एक्टिविस्ट कह रही है। और इसी तस्वीर में आपको उमर खालिद दिख रहा होगा, आपको गुलफिसा फातिमा दिख रही होगी, आपको शर्जील इमाम दिख रहा होगा। इन तीनों के साथ साथ बाकी लोगों को भी सुप्रिया शर्मा ये कहती है कि ये लोग एक्टिविस्ट हैं और इन्हें जानबूझकर भारत की सरकार यानी मोदी सरकार जेल में बंद करके रखी। ये कैसी पत्रकार है भाई जो कहती है कि वो सिर्फ और सिर्फ सच दिखाती है? तो ये कैसा सच है? आप एक फ्रीडम फोरम के मंच पर हैं, आप वहां उन लोगों की तस्वीर दिखाकर उन्हें एक्टिविस्ट बता रहे हैं जिन्होंने जेएनयू के प्रोटेस्ट को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया, देश विरोधी नारे लगाए, शाहीन बाग को हिंदू विरोधी प्रदर्शन में तब्दील किया, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कमरों में बैठकर पूरी साजिश रची। उस उमर खालिद को डिफेंड किया जा रहा है। जिस शर्जील इमाम ने यह बयान दिया था कि चिकन नेक को भारत से काट दिया जाए तो नॉर्थ ईस्ट भारत से अलग हो जाएगा, और यह पत्रकार भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है। इनके ऊपर भी साल 2020 में एक फर्जी खबर चलाने के चक्कर में केस हुआ था। फर्जी खबर क्या थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ गांव को गोद लिया था। आपने ये खबर पढ़ी होगी। कोविड के दौरान इसी महिला ने यह बताया कि माला देवी नाम की जो दिहाड़ी पर काम करने वाली एक महिला है वो भूखमरी का सामना कर रही है। ऐसा दिखाया गया कि माला बनारस की गलियों में भूख की वजह से भीख मांग रही है। माला देवी ने जब वो रिपोर्ट देखी तो उन्होंने सीधे इनके ऊपर SC/ST एक्ट लगाया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लॉकडाउन के वक्त कोई भूखमरी का सामना नहीं करना पड़ा था और मैं कोई दिहाड़ी पर काम करने वाली मजदूर नहीं हूं, बल्कि मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करने वाली एक सफाई कर्मचारी हूं। माला के स्टेटमेंट को ऐसे पेश किया गया कि प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में देखिए कितनी गरीबी है, और ये महोदया इसी मंच पर पीएम मोदी नहीं बोल रही है बल्कि सिर्फ मोदी शब्द का इस्तेमाल कर रही है। आप सोचिए उनके मन में कितनी कुंठा है। जो स्क्रॉल खुद को कहता है कि वो पत्रकारिता करता है, असल में ऐसा कुछ नहीं, वो पत्रकारिता नहीं फेक जर्नलिज्म करता है। FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन के ऊपर ये लोग आरोप लगाते हैं कि उसने 65 लाख मेट्रिक टन अनाज को बर्बाद कर दिया। इनके हेडलाइन को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाद में 3 जून 2020 को FCI ने एक पत्र लिखा Scroll.in के एडिटर के नाम, जिसमें वो सीधे कहते हैं कि आप कुछ भी छाप रहे हैं, आपने फैक्ट्स को नहीं देखा। असल में कोई अनाज बर्बाद नहीं हुआ था। पिछले 4 महीने में आप अपनी स्क्रीन के ऊपर उन डेटा को देख सकते हैं जिसमें FCI उन लेटर्स में उन फैक्ट्स को भी दिखाता है और बताता है कि कोई अनाज की गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई अनाज खराब नहीं हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको एक किताब के बारे में बताते हैं। इस मैडम ने को ऑथर के तौर पर एक किताब लिखी थी, लव जिहाद एंड अदर फिक्शन। इस किताब में सीधे तौर पर यह बताया गया कि लव जिहाद नाम का कुछ नहीं होता है। रवीश कुमार जैसे पत्रकार इस किताब के विमोचन में आते हैं। इससे पहले भी मैंने कई वीडियो में इस किताब का जिक्र किया है। हर रोज अगर आप लव जिहाद करके गूगल पर सर्च कीजिएगा तो 5 से 6 खबरें आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में दिख ही जाएगी। लेकिन फिर भी ये महोदया कहती हैं और किताब में लिखती हैं कि लव जिहाद कुछ है ही नहीं, ये सब एक कल्पना मात्र है। और आज यही मैडम प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर यह आरोप लगाती है कि इस देश में न पत्रकार सुरक्षित हैं न एक्टिविस्ट। कितने पत्रकारों की हत्या हुई है रिपोर्टिंग के दौरान, मुझे बता देंगे मैडम। रिपोर्टर्स अक्रॉस बॉर्डर की जो रिपोर्ट देखकर ये लोग उछलते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि रिपोर्टर्स अक्रॉस बॉर्डर कितना बायस्ड है।
पाकिस्तान, बांग्लादेश, कजाकिस्तान जैसे देशों को भारत से ऊपर रखा गया, मतलब ऊपर का दर्जा दिया गया है। पूरी कहानी का सार यही है कि ये जो वामपंथी न्यूज पोर्टल है, न्यूज चैनल है, अखबार हैं, इनका सिर्फ एक ही काम है, सुबह उठना, फेक न्यूज फैलाना। एक बार नहीं, कई बार scroll.in अपने फेक न्यूज के चक्कर में एक्सपोज हो चुका है, लेकिन फिर भी इसकी एग्जीक्यूटिव एडिटर वैश्विक मंचों पर जाएंगी, वहां पर देश की छवि खराब करेंगी, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलेंगी। और ये वीडियो किस चैनल से डाला गया? तो मखतूम मीडिया। और आप इस वीडियो को डालने के टाइमलाइन को देखिए। जब प्रधानमंत्री मोदी अपना 12 साल पूरा कर रहे हैं, तो तब उस वक्त इस वीडियो को डाला गया। क्रोनोलॉजी समझ में आया आप? ये लोग कोविड के वक्त फेक न्यूज फैलाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त इंडियन आर्मी पर सवाल उठाया जाता है। बुरहान वानी जैसे आतंकियों को हेडमास्टर का बेटा कहा जाता है। और ये सब वामपंथी न्यूज पोर्टल का रोज का काम है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए DNI।